Hello students, today we are going to start our next topic, that is calculus. In mathematical tools, today we are going to start our next topic, that is calculus. Before calculus, we have done binomial theorem, we have done trigonometric functions, logarithmic functions and graphs. Now proceeding further in the mathematical tools, we will start calculus, and in the calculus we will start with differentiation. After differentiation we will do integration, and after doing integration we will over with the mathematical tools. मैथ्स का आपको इतना ही पोर्शन फिजिक्स में काम आएगा जिसमें से हमने बाइनोमियल थ्योरम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस और ग्राफ्स हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके बाद मैथमेटिकल टूल्स ओवर हो जाएगा और मैथ्स मतलब जो हमारे फिजिक्स में मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है वो मोटी मोटी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो कैलकुलस में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए एकदम न्यू टॉपिक है। इससे पहले आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा हुआ है, 9th में 10th में कहीं पर भी डिफरेंशिएशन नहीं था। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा। हो सकता है किसी ने डिफरेंशिएशन के बारे में भी सुना हुआ होगा, बट मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक है ये एकदम न्यू टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से इसको देखें और अच्छे से क्लास अटेंड करें। ओके, तो मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों जो है मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन है। ये चारों मैथ्स के बेसिक ऑपरेशन है और इन्हीं के यूज़ से हम क्या करते हैं, इन्हीं के यूज़ से हम दूसरे ऑपरेशंस को इन्वेंट करते हैं या दूसरे ऑपरेशन जो है इन्हीं के यूज़ से हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर, किसी नंबर का स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, किसी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे आपको करना है 39 का स्क्वायर फाइंड। तो 39 का स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे आप करेंगे 39 इंटू 39। तो आपने क्या करा, आपने इसको दो बार मतलब आपने 39 को 39 से मल्टीप्लाई किया, तो स्क्वायर इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा होगा क्यूब निकालना है। अगर किसी नंबर का क्यूब आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल 39 का ही करना है तो 39 इंटू 39। तो ये स्क्वायर और क्यूब क्या है, ये स्क्वायर और क्यूब जो है ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन के फंक्शंस है। एक के बाद एक आपको मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। फिर जैसे एक एग्जाम्पल फैक्टराइजेशन हो गया। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने मैथमेटिक्स में पहले भी करा होगा। फैक्टराइजेशन में आप लोग क्या करते हो, रिपीटेड डिवीजन करते हो। जैसे आपने 39 को प्राइम फैक्टराइज करना है तो 39 के फैक्टर्स जैसे ये 3 से जाएगा 3 13 एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो गया 1। तो 3 एंड 13 आर द फैक्टर्स। तो 39 का फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने क्या करा, आपने रिपीटेड डिवीजन किया। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में हम नए नए ऑपरेशंस बनाते रहते हैं और जैसे जैसे आपका लेवल मैथ्स में बढ़ता जाता है आपको नए नए ऑपरेशन जो हैं वो सिखा दिए जाते हैं। जब आप लोग छोटी क्लासेस में थे तो आपको सिर्फ ये बेसिक ऑपरेशंस पढ़ाए जाते थे। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में आते गए आप एक के बाद एक नए ऑपरेशन सीखते जा रहे हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने मैथ्स के ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस आप लोगों ने पढ़ लिए। कैलकुलस जो है आपका 11th और 12th का पार्ट है। मैथमेटिक्स में 11th और 12th में आप कैलकुलस पढ़ेंगे, पर जब आप मैथ्स में कैलकुलस स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम फिज़िक्स में कैलकुलस को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके होंगे। फिज़िक्स में हम कैलकुलस को यूज़ करना स्टार्ट कर चुके होंगे और क्योंकि ये चीज़ आपके लिए एकदम नहीं है तो आप उस कैलकुलस के पोर्शन को नहीं कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए ये कैलकुलस का पोर्शन आपको फिज़िक्स में पढ़ाया जा रहा है और हम एकदम प्रिलिमिनरी लेवल पर इस पोर्शन को करेंगे। हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स है, जिन्होंने मैथमेटिक्स ऑप्ट कर रखा है, वो ज़्यादा डिटेल में मैथ्स में ये पढ़ लेंगे 12th में।
और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या फिर कैलकुलस जो है इससे ज़्यादा आपको काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये किन किन ऑपरेशंस को यूज़ करके बनाए, किन किन ऑपरेशंस को यूज़ करके बनाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएशन किन किन ऑपरेशन से बनाए, इससे पहले, ये जानने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो हम डिफरेंशिएशन में काम में लेंगे, उन बेसिक टर्म्स के बारे में पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं। कौन कौन सी दो तरह की क्वांटिटीज़ होते हैं? कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती है और कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड होती है उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स, और जिनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंट कांस्टेंट और दूसरा होता है टेम्पररी कांस्टेंट्स। परमानेंट एंड टेम्पररी, दो तरह के कांस्टेंट्स होते हैं, परमानेंट एंड टेम्पररी। परमानेंट कांस्टेंट्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और कौन कौन से कांस्टेंट्स आपने इससे पहले पढ़े हुए हैं? जो कुछ कांस्टेंट्स हम 11th में पढ़ने वाले हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उन जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये 11th में आप पढ़ेंगे आगे। बोल्ट्जमैन का कांस्टेंट है, साइंटिस्ट के नाम है, ये साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट के नाम पर कांस्टेंट रखा गया है। और जैसे एक कांस्टेंट आपने और पहले पढ़ रखा है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू यूनिवर्सली फिक्स्ड होती है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। और कुछ कांस्टेंट्स होते हैं टेम्पररी कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल ABC में लिख रहा हूँ, इसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं एक सिचुएशन की, आपको एग्ज़ाम में एक सिचुएशन दे दी गई है कि एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आपको ये बताना है कि वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसका क्या मतलब है? मतलब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर्स कवर कर रही है, तो 2 घंटे में कितना कर लेगी? 2 घंटे में 120 किलोमीटर कर लेगी। तो हमारे को जो सिचुएशन दी गई है उस सिचुएशन में स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि अब उस गाड़ी की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब आप बताइए कि अब वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो आपने बोल दिया 2 घंटे में वो 160 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगी। पहले कितना कर रही थी? 60 थी, तो 120 कर रही थी, अब 80 हो गई है, तो अब 160 किलोमीटर वो 2 आवर्स में ट्रेवल कर जाएगी। तो इस तरह से जो स्पीड है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। किसी किसी क्वेश्चन में वो हमें कांस्टेंट दिया हुआ रहता है और कुछ क्वेश्चन में वो चेंज होता रहेगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल जैसे अभी आपको दिया मैंने कि हमारे क्वेश्चन में हमारी जो सिचुएशन थी, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन में इंडिविजुअली स्पीड कैसी थी? कांस्टेंट थी। फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि आपके घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है, किसी एक पर्सन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन मनीष की हम बात करते हैं। मनीष के घर से स्कूल की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। अब मनीष के घर से स्कूल की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, तो हम इस केस में क्या हो गया? डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। पर किसी दूसरा बच्चा आकाश के लिए वही डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो आकाश के लिए वो डिस्टेंस कैसी है? 10 किलोमीटर कांस्टेंट है। बट पर देखा जाए अगर तो ये जो डिस्टेंस है अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग है, पर एक बच्चे के लिए वो डिस्टेंस कैसी है? कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस है और जो स्पीड है ये वेरी करती रहती है। किसी किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट होती है, अगले ही क्वेश्चन में वो चेंज हो सकती है और अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती है। तो इसीलिए इन कांस्टेंट्स को हमने क्या बोला है? इन कांस्टेंट्स को हमने बोला टेम्पररी कांस्टेंट, किसी एक सिचुएशन के लिए कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं हम वेरिएबल्स पर।
वेरिएबल्स दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो पहला हमने देखा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि किसी और पर डिपेंड नहीं करता, जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता और बदलता रहता है, जैसे टाइम। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पर, टाइम किसी और पर डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी और पर डिपेंड नहीं करता। मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में टाइम कैसे रहता है? टाइम इंडिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ट्रेन है, वो सुबह 6 बजे दिल्ली से चलती है और जयपुर पहुंचती है 10 बजे, जयपुर पहुंचती है 10 बजे, तो टाइम के साथ साथ उसकी जो पोजीशन है वो बदलती जा रही है। टाइम अपने आप बदल रहा है, तो टाइम के साथ साथ वो अपनी जगह को भी लगातार बदलता जा रहा है, अगर वो मूव कर रहा है तो। ठीक है, तो जैसे टाइम है ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए इंजन जो है हमारा, ट्रेन का जो इंजन है वो ख़राब हो गया, ट्रेन का इंजन अगर ख़राब हो गया तो ट्रेन जो है वो डिले हो जाएगी। ट्रेन को 10 बजे पहुंचना था, अब 10 की जगह वो 11, 12, 1 बजे पहुंच रही है। तो टाइम किसी के लिए नहीं भी टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए भी नहीं रुकता, टाइम जो है लगातार चलता रहता है। टाइम इन मोस्ट ऑफ द केसेज इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी मैं बताऊँगा जहाँ पर टाइम डिपेंड करेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर सिचुएशंस की हम बात करेंगे, उसमें टाइम डिपेंड करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करें, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं, जो कि दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, या फिर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो वेरिएबल जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स की कुछ सिचुएशंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, उनकी स्टडी हम करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एक कार है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब टाइम है 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो आपको ये बताना है कि अगर कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? तो आंसर है 1 आवर में वो 60 किलोमीटर कवर कर लेगी। 2 आवर्स में वो कितना कर लेगी? 2 आवर्स में वो 120 किलोमीटर कवर कर लेगी। और 3 आवर्स में कितना कर लेगी? 3 आवर्स में वो 180 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। तो इस सिचुएशन में हमने क्या बोला? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। अभी आपको उतना ही सोचना है जितना मैं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा अभी आपको कुछ नहीं सोचना है। मैंने आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस है जो टाइम पर डिपेंड कर रहा है। माइंड को आप बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं करेंगे इधर उधर, क्योंकि जितना आप सोचेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती रहेंगी। एट द एंड ऑफ द सेशन, मतलब लेक्चर के लास्ट तक अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट एक बार सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है। अभी मैंने आपको क्या बताया? डिस्टेंस जो है हमारे केस में, इस वाले केस में, कौन से केस में? जब कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम पर डिपेंड कर रही है। और स्पीड क्या हो गया? इस केस में स्पीड जो है, स्पीड इंडिपेंडेंट है, स्पीड किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, स्पीड इज इंडिपेंडेंट। स्पीड जो है किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, और जो डिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब हम एक दूसरी कंडीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई छोटा बच्चा है जिसने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है। अब उसको पापा ने एक्टिवा दी है चलाने के लिए, कि बोले कि आधे घंटे बेटा इसको चला के आ जाओ, या फिर 1 घंटा इसको चला कर आ जाओ। टाइम कितना मिला है उस बच्चे को एक्टिवा चलाने के लिए? उस बच्चे को एक्टिवा चलाने के लिए 1 आवर का टाइम मिला है। और अब
1 आवर के टाइम में अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है और 40 किलोमीटर पर आवर होती है और 60 मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर अगर होती है, तो डिस्टेंस कितना कितना वो ट्रेवल करेगा अलग अलग केसेस में। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर कवर कर लेगा। और अगर उसकी स्पीड 40 होती है तो वो 40 किलोमीटर कवर कर लेगा। अगर स्पीड 60 होती है तो वो 60 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो हमारे केस में क्या है, ये वाले केस में देखिए, ये एक स्पेशल केस है जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, उसके फादर ने बच्चे को 1 घंटे का टाइम दे दिया है। तो टाइम क्या है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट है, टाइम इज इंडिपेंडेंट। अब फादर को कोई भी मतलब नहीं है कि बच्चे को जो एक्टिवा मिली है वो ख़राब हो जाती है या वो पंचर हो जाती है या उससे वो नहीं चल पाती है। उसने अपने बच्चे को 1 घंटे के लिए एक्टिवा दे दी है। तो ये जो टाइम है हमारे केस में, इस केस में टाइम कैसा हो गया? इस केस में टाइम इंडिपेंडेंट हो गया। देखिए, जब मैंने आपको टाइम बताया था कि टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिपेंडेंट होता है, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ केसेस में टाइम जब मैंने आपको बताया था कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो कुछ केसेस में टाइम डिपेंड भी करता है किसी फैक्टर्स पर। यहाँ पर टाइम कैसा है? टाइम इंडिपेंडेंट है। 1 घंटा उसको जो टाइम मिला हुआ है वो 1 घंटे का ही टाइम है। और यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो कैसा है? वो कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। जो खास बात है, जो टाइम के बारे में जो खास बात है कि यहाँ पर हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट है और कैसा है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। फादर को कोई भी मतलब नहीं है कि अगर बच्चे की एक्टिवा पंचर हो गई तो वो नहीं चला पाएगा, या फिर अगर ख़राब हो जाती है तो वो नहीं चला पाएगा, या फिर उसको चलानी ही नहीं आ रही है तो भी वो 1 घंटा लेके बैठा रहेगा। फादर ने उसको 1 घंटे के लिए एक्टिवा दी है, बस। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस डिपेंड कर रही है स्पीड पर। डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, इज डिपेंडेंट बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स मैंने लेने की कोशिश करी है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स मैंने लेने की कोशिश करी है प्रैक्टिकली, जो आपकी लाइफ में होते रहते हैं, तो जिससे कि आपके जो कंसेप्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाएंगे। अगर एक बार में फर्स्ट टाइम में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो जाते हैं तो आगे प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए, हमने 2 केसेस अभी तक पढ़े। एक में डिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा था टाइम पर, और स्पीड कैसा था? स्पीड इंडिपेंडेंट था, या फिर कह लीजिए स्पीड हमारा कांस्टेंट था, ये नहीं बदल रहा था। और सेकेंड केस में टाइम जो कि हमेशा कैसा रहता है? वेरिएबल, बदलता रहता है। पर जब मैंने आपको बताया था कि टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस केस में, उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस, कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें टाइम डिपेंडेंट हो जाए या फिर टाइम कैसा हो जाए? कांस्टेंट। इस केस में देखिए टाइम कैसा हो गया? टाइम कांस्टेंट हो गया है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट कौन है? डिपेंडेंट है डिस्टेंस। किस पर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे के घर से जो स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। स्कूल जो है वो 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है। अब अगर बच्चे की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर और अगर 20 किलोमीटर पर आवर होती है, और अगर 10 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ये 3 हमने अलग अलग स्पीड ले ली, एक 15, एक 20 और एक 10। तो टाइम कितना कितना उसको लगता है? तो टाइम कितना कितना उसको लग रहा है, देखिए। फर्स्ट केस में अगर बच्चे की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, मतलब वो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? 1 घंटे में 15 किलोमीटर कर लेगा। अगर 1 घंटे में 15 किलोमीटर कर लेता है तो 5 किलोमीटर कितने टाइम में करेगा? तो ये कितना है? ये उसका थर्ड पार्ट है। तो 1 घंटे का थर्ड पार्ट कितना होता है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में वो 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। 20 मिनट्स में देखिए, 20 मिनट्स में 5 करें, 40 मिनट्स में कितने कर लेंगे?
40 मिनट्स में 10 कर लेगा और 60 मिनट्स में कितना कर लेगा, 60 मिनट्स में 15 कर लेगा। तो हमने जो है कैलकुलेशन को पीछे से करा, पीछे से मतलब हमें टाइम पता था 1 घंटा, 1 घंटे में वो कितना कर रहा था 15, तो हमने टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हमने कैलकुलेट कर लिया। आप अपने तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, हमेशा टाइम कैसा आएगा, इस केस में 20 ही आएगा, आप कैसे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। बहुत ईजी कैलकुलेशन है डिस्टेंस और टाइम की। अगर उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कवर करता है, तो आधे घंटे में कितना करेगा, आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर करेगा। आधे घंटे में अगर 10 कर रहा है तो 5 कितने में करेगा, आधे से भी आधे में, यानी 30 मिनट्स के आधे में, आधे घंटे के आधा मतलब आधा घंटा मतलब 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का आधा 15 मिनट्स में वो 20 किलोमीटर्स को कवर कर लेगा, ठीक है। और नेक्स्ट केस में अगर उसकी डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, अगर उसकी डिस्टेंस अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 मिनट्स में वो कितना, 1 घंटे में 10 किलोमीटर कर रहा है, तो आधे घंटे में कितना करेगा, आधे घंटे में वो 5 किलोमीटर्स कवर कर लेगा। तो इस केस में देखिए, इस केस में डिस्टेंस कैसा है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है और कैसा है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए मैंने उसको इंडिपेंडेंट बोला है। और कैसा है, ये कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है ये, इसको अगर हम कांस्टेंट में कैटेगराइज करेंगे, इसको अगर हम कांस्टेंट में कैटेगराइज करेंगे तो किस तरह का कांस्टेंट आप बोलोगे, इसको आप टेम्पररी कांस्टेंट बोलोगे। यहाँ पर हर जगह, जैसे इस केस में स्पीड हमारा टेम्पररी कांस्टेंट है। टाइम कैसा है, टाइम हमारा टेम्पररी कांस्टेंट है। इस केस में डिस्टेंस जो है वो भी हमारा टेम्पररी कांस्टेंट है। इंडिपेंडेंट, देखिए इंडिपेंडेंट मैंने वेरिएबल के 2 टाइप्स बताए थे आपको, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट मैंने इसलिए लिखा है कि ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। और कैसा है, कांस्टेंट। तो आप कंफ्यूज मत होना, इंडिपेंडेंट का यहाँ पर वेरिएबल से मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि किसी और चीज़ पर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। बट कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस, अगर 2 क्वांटिटीज़ की हम बात करें, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो डिस्टेंस कैसी है इस केस में, इस केस में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। और कैसा कांस्टेंट है, टेम्पररी कांस्टेंट है, परमानेंट कांस्टेंट नहीं है। और वेरिएबल कौन है इस केस में, इस केस में वेरिएबल है स्पीड और वेरिएबल है टाइम। स्पीड और टाइम दोनों वेरिएबल है। तो यहाँ पर टाइम इज डिपेंडेंट, देखिए इस केस में टाइम हो गया डिपेंडेंट, किस पर डिपेंडेंट हो गया, स्पीड पर डिपेंडेंट हो गया। टाइम इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, टाइम इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। जब मैंने आपको समझाया था कि टाइम इंडिपेंडेंट होता है, तो उस टाइम में मैंने आपको बहुत बार क्लियर किया था ये कि टाइम हर मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिपेंडेंट होता है, बट किसी केस में वो डिपेंडेंट हो सकता है। इस केस में आप देख सकते हैं टाइम कैसा है, टाइम स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, टाइम स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। और आपको ये चीज़ इस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि मैंने सर ने वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बताया था और वेरिएबल को सर कांस्टेंट कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर इंडिपेंडेंट से सिर्फ इतना मतलब है कि यहाँ पर स्पीड किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है, डिस्टेंस किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है, सॉरी टाइम किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पर डिस्टेंस किसी और चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही है। स्पीड पर क्वांटिटी कैसी है, स्पीड क्वांटिटी है कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट, टेम्पररी। यहाँ पर टाइम कैसी है, कांस्टेंट है। वेरिएबल या कांस्टेंट में से कौन सी क्वांटिटी, कांस्टेंट है और कैसा है, कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ पर डिस्टेंस भी कैसा है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इन तीनों केसेस में मैंने आपको बताया कि एक जगह स्पीड डिपेंड कर रहा है, सॉरी एक जगह डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पर, दूसरी जगह डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है स्पीड पर, तीसरी जगह टाइम डिपेंड कर रहा है स्पीड पर। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग डिपेंडेंसी हमारे सामने आ सकती है, अलग अलग केसेस पर अलग अलग डिपेंडेंसी हमारे पास आ सकती है। एक और डिपेंडेंसी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कार है और उस कार का जो एवरेज है, एवरेज, उस कार का जो एवरेज का मतलब है 1 लीटर पेट्रोल से या 1 लीटर डीजल से वो गाड़ी कितने किलोमीटर कवर करती है। तो उस कार का जो एवरेज है वो हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर्स पर लीटर है। उस कार का एवरेज कितना है, 20 किलोमीटर्स पर लीटर। अगर आपने 1 लीटर फ्यूल भराया,
वॉल्यूम किसका? फ्यूल का। 1 लीटर फ्यूल भराया, 2 लीटर फ्यूल भराया या 3 लीटर फ्यूल भराया, तो डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस डिपेंड कर रही है वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर। अगर 1 लीटर फ्यूल भराया तो कितना किलोमीटर कवर कर पाओगे? 20 किलोमीटर कवर कर पाओगे। अगर 2 लीटर फ्यूल भरवाया है, 2 लीटर फ्यूल भरवाने से कितना डिस्टेंस आप कवर कर पाओगे? 2 लीटर फ्यूल भरवाने से आप 40 किलोमीटर्स जा पाओगे और 3 लीटर्स भरवाने से आप 60 किलोमीटर्स जा पाओगे। देखिए, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि स्पीड जो है और अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, गाड़ी कितनी नई है, कितनी पुरानी है, सॉरी एवरेज जो है इन चीज़ों पर भी डिपेंड कर रहा है। बट ये चीज़ें अभी आपको दिमाग में नहीं लानी है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही सोचिए, माइंड को एक डायरेक्शन में रखिए, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ समझाना चाहता हूँ वहाँ तक आप पहुँचिए, ठीक है। फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में आपको क्वेश्चन में जो चीज़ें बताई जाए आपको उसी के बारे में सोचना है, अदर क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना है, अदर क्वांटिटीज़ को इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप डीप में जाओगे, जितना जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कार का जो एवरेज है वो 20 किलोमीटर पर लीटर है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें गाड़ियों में, ऑटोमोटिव्स में बहुत इंटरेस्ट है, जिन्हें पता होगा कि गाड़ी का जो एवरेज है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर हमने ज़्यादा स्पीड बढ़ाकर चलाई तो गाड़ी एवरेज कम देती है। तो आपको अभी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। मैंने बोला गाड़ी का एवरेज 20 किलोमीटर पर लीटर है, तो आपको ये मान लेना है कि गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर का ही एवरेज दे रही है। स्पीड और नई पुरानी गाड़ी इन सब के बारे में आपको अभी नहीं सोचना है। आपको अभी यूनिडायरेक्शनल रहना है, फोकस्ड रहना है। जहाँ पर मैं आपको पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पर आपको पहुँचना है। बाकी चीज़ों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर गाड़ी का जो स्पीड है, गाड़ी के स्पीड पर हमें, मतलब गाड़ी के स्पीड से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो गाड़ी का स्पीड कैसा हो गया? गाड़ी का स्पीड इंडिपेंडेंट हो गया। हमें लेना देना किससे है? मतलब कौन सी चीज़ वेरी कर रही है? यहाँ पर गाड़ी का ये पेट्रोल का जो वॉल्यूम है, डीजल का जो वॉल्यूम है वो वेरी कर रही है, और उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम ऑफ फ्यूल पर। अभी तक हमने देखा कि इन सारे केसेस में वॉल्यूम ऑफ फ्यूल हमें नहीं दिया हुआ था, फ्यूल के वॉल्यूम के बारे में हमें नहीं बताया गया था, तो हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं। जो चीज़ हमें क्वेश्चन में नहीं बताई जाएगी हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्यूल के बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया था, तो हमने फ्यूल के बारे में नहीं सोचा है, और हमने स्पीड और टाइम और डिस्टेंस के बारे में बात करी। पर इस केस में हमें फ्यूल के बारे में बताया गया, तो हमने फ्यूल के बारे में सोचा, और हम स्पीड पर हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि स्पीड के बारे में हमें नहीं बताया गया था, ठीक है। तो इस केस में क्या, डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन फ्यूल, ठीक है। अभी हमने एक लाइन मैंने जो आपको बार बार फोकस करी है वो है डिपेंडेंसी। ये डिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडेंट, यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट, यहाँ पर फ्यूल डिपेंडेंट, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज़ दूसरी क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। इसको हम मैथमेटिक्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम मैथमेटिक्स में अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो किस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैथमेटिक्स में अगर इस डिपेंडेंसी को एक्सप्रेस करना है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट हमारे पास है कि डिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। डिस्टेंस जो है टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में हम क्या लिखते हैं? हम मैथमेटिक्स में इसको लिखते हैं, इफ डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय एक्स। डिस्टेंस को अगर हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं और टाइम को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? एक्स यानी डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। x इज अ फंक्शन ऑफ t। और मैथमेटिक्स में इसको लिखोगे कैसे आप? x इज इसके लिए हमने क्या लगाया? इक्वल टू। फंक्शन के लिए ये f का साइन बनाया और ये t।
इस स्टेटमेंट को आप कैसे रीड करोगे, x डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की क्वांटिटी अगर आपके सामने आए, इस तरह का इक्वेशन आपके सामने है, तो आपको घबराना नहीं है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस जो है वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब अगर जहाँ तक मेरे को लगता है कि इन एग्जांपल्स की मदद से आपको ये डिपेंडेंसी समझ में आ गई होगी। डिपेंडेंसी कौन सी क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन या सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती रहती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे मानिए अगर कोई ट्रेन जो है वो दिल्ली से स्टार्ट हुई है, दिल्ली से अगर स्टार्ट हुई है और वो जयपुर पहुंचती है 9 बजे। जयपुर से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, वो 300 किलोमीटर कवर कर चुकी है और यहाँ से 6 बजे स्टार्ट हुई थी, सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई थी और जयपुर पहुँचती है सुबह के 10 बजे, यानी 4 घंटे में वो जयपुर पहुँच जाती है। फिर वो जयपुर से ग्वालियर, ये जयपुर पहुँची है और जयपुर से ग्वालियर का जो डिस्टेंस है वो है 700 जयपुर से जो ग्वालियर का जो डिस्टेंस है वो है 400 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस दिल्ली से, अगर हमने ओरिजिन, मैंने आपको जब ग्राफ्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको सिखाया था ओरिजिन और एक्सेस कैसे होते हैं आर्बिट्ररी। हमने ट्रेन को कहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, हमने ट्रेन को दिल्ली से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो हमारा जो ओरिजिन है, ओरिजिन वो क्या है, वो है दिल्ली। दिल्ली पर पोजीशन, डिस्टेंस 0 और टाइम भी 0, डिस्टेंस 0 और टाइम भी 0। जयपुर में आते आते डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस हो गया 300 और टाइम कितना हो गया, देखिए 6 तो यहाँ पर है ही और यहाँ पर 10, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया 300 और टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 4 आवर्स, क्योंकि 4 घंटे उसको लगे। अब ग्वालियर है दिल्ली से 700 किलोमीटर, ग्वालियर जो है दिल्ली से 700 किलोमीटर्स हैं। तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ट्रेन ने, ओरिजिन से 700 किलोमीटर्स कवर कर लिया और जयपुर से कितना किलोमीटर है, जयपुर से 400 किलोमीटर है और टाइम इसको लगा 5 आवर्स। तो ये पहुंच गया ग्वालियर, ये जो ट्रेन है ये ग्वालियर पहुंच गई दिन में 3 बजे, 3 PM ये ग्वालियर पहुंच गई। कंडीशन को आप ध्यान से समझिए, ओरिजिन का है हमारा दिल्ली पर ओरिजिन है, ये मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ये दिल्ली पर क्या है, दिल्ली पर ओरिजिन है, यहाँ पर डिस्टेंस 0, टाइम भी 0। यहाँ पर आ गया है जयपुर, डिस्टेंस कितना हो गया कवर, 300 किलोमीटर कवर हो गया है और टाइम कितना हो गया, टाइम लग गए हैं उसको 4 आवर्स, ठीक है। और इसके बाद वो पहुँच गया ग्वालियर, डिस्टेंस कितना कवर हो गया है, कहाँ से गिनोगे डिस्टेंस कितना कवर हो गया, क्योंकि ओरिजिन हमने दिल्ली पे माना है तो डिस्टेंस भी आप दिल्ली से गिनोगे, दिल्ली से 700 किलोमीटर्स कवर हो गया है और टाइम कितना कंज्यूम हो चुका, सुबह 6 बजे से दिन में 3 बजे तक का टाइम कंज्यूम हो चुका है। तो मतलब टोटल टाइम हो गए 9 आवर्स, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जयपुर से ग्वालियर के बीच में ट्रेन की स्पीड कितनी रही, जयपुर से ग्वालियर के बीच में ट्रेन की स्पीड कितनी रही है। स्पीड, जयपुर से ग्वालियर के बीच में ट्रेन की स्पीड, आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो कि होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कौन सी डिस्टेंस को कौन से टाइम से डिवाइड करना है, क्या ये वाली डिस्टेंस को ये वाले टाइम से डिवाइड कर दे या ये वाली डिस्टेंस को ये वाले टाइम से डिवाइड कर दे, क्या करने से हमारी स्पीड आएगी। तो आंसर है हमारी जो स्पीड आएगी वो है डिस्टेंस, वो वाली हमें कंसिडर करनी होगी जो जयपुर और दिल्ली के बीच की है। देखिए जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर है और ग्वालियर दिल्ली से 700 किलोमीटर है, तो जयपुर से ग्वालियर कितना किलोमीटर हो गया, जयपुर से ग्वालियर हो गया 400 किलोमीटर्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ग्वालियर से जयपुर के बीच की ट्रेन की स्पीड आपको निकाल के बतानी है। तो आपको डिस्टेंस भी कौन सा लेना है, आपको डिस्टेंस भी जयपुर और ग्वालियर के बीच का ही लेना है, ना तो आपको 300 लेना है ना आपको 700 लेना है। तो आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, किस किस का, 700 और 300 का। और टाइम कौन सा लेना है, टाइम वो टाइम लेना है जो ट्रेन को जयपुर से ग्वालियर तक पहुंचने में लगा। यहाँ पर आपको टाइम लगा है 5 आवर्स, 5 आवर्स का टाइम लगा है, तो स्पीड निकल कर आ गई जो जयपुर से ग्वालियर के बीच की थी
वो आ गई 80 किलोमीटर्स पर आवर। जयपुर से ग्वालियर जाते वक्त ट्रेन की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो ये सिचुएशन में बेसिकली आपने करा क्या, वो देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस था, किसका फंक्शन है? डिस्टेंस है पोजीशन का फंक्शन। तो आपने ये जो 400 निकाला, ये 400 कहाँ से आया? तो आंसर है ये 400 आया जब आपने पहले इसके लिए मैं आपको ये लिख देता हूँ, एक बार हम इस सिचुएशन पर वापस आते हैं। तो पहले मैं आपके लिए ये लिख देता हूँ, हमारे क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है x, डिस्टेंस को हम x अज्यूम करते हैं, x, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। डिस्टेंस किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। अब अपन उस सिचुएशन पे वापस आते हैं कि ये 400 बेसिकली है क्या, ये 400 आया कहाँ से? तो 400 तब आया कि जब आपने जयपुर के डिस्टेंस में, ग्वालियर के डिस्टेंस में से जयपुर का डिस्टेंस माइनस कर दिया। तो ग्वालियर का डिस्टेंस कहाँ से आएगा? ग्वालियर का डिस्टेंस तब आएगा जब आपने इस टाइम में ये वाला टाइम ऐड कर दिया। ये वाला टाइम कौन सा टाइम? इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टाइम, मतलब ट्रेन जो है वो ग्वालियर कब पहुंचती है? वो ग्वालियर तब पहुंचती है जब आपने ये वाले फंक्शन में 5 घंटे और ऐड कर दिए। मतलब 10 बजे हैं अभी घड़ी में, 10 बजे में आपने 5 आवर्स का टाइम और ऐड कर दिया है। मतलब अभी देखिए फंक्शन है टाइम कितना है? टाइम है 6, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? टाइम है 6, तो डिस्टेंस हो गई 0, क्योंकि 6 बजे ट्रेन कहाँ पर थी? दिल्ली में थी, और दिल्ली में क्या था? ओरिजिन। हमने वहीं से ट्रेन को देखना स्टार्ट किया है। तो जब टाइम 6 o'clock था तो पोजीशन क्या हो गई? पोजीशन हो गई 0, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक एक करके। अगर टाइम हो गया 6 AM तो डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई 0। अगर यहाँ पर टाइम है 10 AM तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 300 किलोमीटर। अगर टाइम हो गया है हमारा 3 PM, अगर टाइम हो गया 3 PM तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया? डिस्टेंस कवर हो गया 700। ये जो 3 PM है, ये 3 PM कहाँ से आया? ये 3 PM तब आया जब आपने ये जो टाइम का डिफरेंस है इस वाले टाइम में 10 AM में इस टाइम का डिफरेंस ऐड किया। मतलब इसको देखिए 3 PM को हम कैसे लिख सकते हैं टाइम के फंक्शंस में? ये हम लिख सकते हैं इसको 10 AM प्लस 5 आवर्स हमने 10 AM में ऐड कर दिए। 10 AM में हमने 5 आवर्स ऐड कर दिए, तो कितना हो गया? टाइम 3 आवर्स हो गया, और इस केस में डिस्टेंस कितना है? 700, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को, ये वाली जो 2 क्वांटिटीज़ थी, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको माइनस करने पे ही तो ये आया, क्योंकि ये कौन सी डिस्टेंस है? ग्वालियर की, और ये डिस्टेंस है दिल्ली से ग्वालियर की, और ये डिस्टेंस है दिल्ली से जयपुर की। जब दिल्ली से ग्वालियर की डिस्टेंस में से दिल्ली से जयपुर की डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तभी तो जयपुर से ग्वालियर तक की डिस्टेंस आएगी। तो हमने क्या करा? बेसिकली देखिए, हमने ये करा है कि फंक्शन, कौन सा फंक्शन? ये वाला फंक्शन 1000 प्लस 5, 1000 जयपुर के टाइम में हमने डिफरेंस टाइम को ऐड किया है, और इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा है? इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करा है जो जयपुर में टाइम था। जयपुर में टाइम कितना था? जयपुर में टाइम था 10, ठीक है। और इसको हमने क्या करा है? इसको हमने डिवाइड करा है। किससे डिवाइड करा है? इसको हमने डिवाइड करा है डिफरेंस ऑफ टाइम से। ये जो डिफरेंस है 5, ठीक है, ये जो डिफरेंस है इससे हमने डिवाइड करा है। अब इसको, इन चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या है? ये है टाइम। ये क्या है? डिफरेंस इन टाइम। ये क्या है? ये भी टाइम है, और ये है डिफरेंस इन टाइम, ठीक है। ये 5 आवर्स, 500 मतलब 5 आवर्स, 5 बजे मत समझना इसको, 5 AM 5 PM नहीं समझना, ये है 5 आवर्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंस को देखिए, डिफरेंस को हम मैथमेटिक्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मैंने आपको 10th क्लास में भी जब मैंने आपको फिजिक्स में समझाया चेंज इन मोमेंटम, या फिर तो चेंज को हम एक्सप्रेस करते हैं ट्राइंगल से। एक ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं डेल्टा, दिस डिनोट्स चेंज या दिस डिनोट्स डिफरेंस, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को देखिए, मैं वापस से लिख रहा हूँ आपके लिए। एक टाइम है, ये टाइम है। इस टाइम में आपको क्या ऐड करना है? इस टाइम में आपको
चेंज ऐड करना है। किसका चेंज ऐड करना है? टाइम का ही चेंज ऐड करना है, टाइम का चेंज, ये डेल्टा टी। टाइम क्या है? 10 आवर्स, और डिफरेंस इन टाइम, चेंज इन टाइम क्या है? चेंज इन टाइम है 5 आवर्स। तो टाइम में 10 आवर्स में आपको 5 आवर्स ऐड करने हैं, तो 10 बजे आपने अगर 5 घंटे ऐड करा है तो कितने बज गए? 3 बज गए। तो 3 बजे पोजीशन क्या है? 3 बजे पोजीशन है 700, ठीक है। माइनस, इसमें से क्या माइनस करना है? इसमें से टाइम का फंक्शन माइनस करना है। टाइम क्या है? टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है 10 बजे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा डेल्टा टी। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? चेंज इन टाइम। ये 5 आवर्स क्या है? ये है चेंज इन टाइम। तो इस फंक्शन में आपने बेसिकली क्या क्या करा है वो आप मेरे को बताएंगे। इस फंक्शन में बेसिकली आपने क्या क्या करा है? तो पहले आपने निकाला है डिफरेंस। डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकाला, किस किस का डिफरेंस? इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस। कौन कौन से फंक्शन का? फंक्शन ऑफ पोजीशन, सॉरी फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, दो अलग अलग फंक्शंस लिए टाइम के और उनका डिफरेंस निकाला। क्योंकि पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो हमने बेसिकली डिफरेंस किसका निकाला? डिफरेंस हमने निकाला पोजीशन का। कैसे निकाला? क्योंकि पोजीशन जो है टाइम का फंक्शन है, तो हमने टाइम के फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। ये डिफरेंस निकाल के हमने क्या करा? पहले डिफरेंस निकाला और फिर हमने उसका डिवाइड किया। देखिए ये डिफरेंस हमने पहले निकाला 400, फिर उसको टाइम से डिवाइड किया। डिफरेंस प्लस डिवीजन, हमने स्पीड निकालने के लिए क्या करा? हमने स्पीड निकालने के लिए डिफरेंस प्लस डिवीजन करा, और ये डिफरेंस प्लस डिवीजन ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंस प्लस डिवीजन ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंस प्लस डिवीजन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। मतलब आपको एक ऐसा ऑपरेशन करना है जिसमें डिफरेंस भी हो और डिवीजन भी हो, जिसमें डिफरेंस भी हो और डिवीजन भी हो, ऐसे ही ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ब्रीफ में, थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। किसको समझते हैं? डिफरेंशिएशन को समझते हैं। क्या होता है डिफरेंशिएशन? ये होता है डिफरेंस प्लस डिवीजन। डिफरेंस प्लस डिवीजन इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन हमने कैसे करा? डिफरेंशिएशन हमने करा, पहले हमने दो फंक्शंस का डिफरेंस निकाला। किस किस का डिफरेंस? डेल्टा टी और टी का मतलब, सॉरी एफ टी प्लस डेल्टा टी मतलब फंक्शन ऑफ टाइम, और ये यहाँ पर सॉरी डिफरेंस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया। डिफरेंस आपने निकाला इन दोनों फंक्शंस का और फिर इसका डिवीजन कर दिया चेंज इन टाइम से। तो डिफरेंशिएशन तब होता है कि आपको क्या करना है? आपको उन दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, उन दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है आपस में, और डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है जिस पर वो फंक्शन डिपेंड कर रहा था। देखिए दोनों फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहे थे, ये दोनों फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहे थे, और हमने डिवाइड किससे करा है? हमने डिवाइड भी चेंज इन टाइम से करा है। तो ये डिफरेंशिएशन में कंपल्शन होता है। आपको ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर तो आप लिख रहे हो फंक्शन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी, और आप डिवीजन कर रहे हो किससे? चेंज इन स्पीड से, चेंज इन स्पीड। तो ये डिफरेंशिएशन नहीं कहलाता है। डिफरेंशिएशन में कंपल्शन क्या है कि जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है, जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है उसी के डिफरेंस से आपको डिवाइड करना है, उसी के डिफरेंस से आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? जिस पर फंक्शन डिपेंड करता है। यहाँ पर फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा था? फंक्शन डिपेंड कर रहा था टाइम पर, और आपने डिवाइड किससे कर दिया? डिवाइड कर दिया आपने स्पीड से। तो ऐसा ऑपरेशन डिफरेंशिएशन नहीं कहलाएगा। डिफरेंशिएशन वही होता है कि जिस पर डिपेंडेंसी होती है उसी के चेंज से हमें क्या करना होता है? उसी के चेंज से डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग। मैथमेटिकल मीनिंग। फिजिक्स में हमने, इसने हमें क्या समझाया? फिजिक्स में इसने हमें समझाया फिजिकल मीनिंग। मीनिंग इसने क्या एक्सप्लेन किया? इसने हमें बताया डिफरेंशिएशन ऑफ, किसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया? टाइम के रेस्पेक्ट में। पोजीशन का डिफरेंशिएशन हमने करा टाइम के रेस्पेक्ट में। विथ रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, इज स्पीड।
तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हमें क्या देता है, हमें पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में हमें स्पीड देता है। ये हो गई इसकी फिजिकल मीनिंग। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग भी हम देख लेते हैं। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या देता है, इसका ग्राफिकल मीनिंग ये है ग्राफिकल, ये ग्राफ है। ग्राफ देखिए दो चीज़ों के बीच में है, हमने ग्राफ बनाया है, टाइम और डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। ओरिजिन पे हमने क्या अज्यूम किया है, ओरिजिन पर हमने, ओरिजिन हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। ओरिजिन पर हमने डिस्टेंस तो ओरिजिन पर क्या है 0 है, और टाइम ओरिजिन पर क्या है 6 AM, हमारे केस में 6 AM है। और यहाँ से हमने ये 6 AM, आपने सुना होगा ओरिजिन पर हमेशा 0,0 लेते हैं। 0 इसलिए लेते हैं कि हमने वहाँ से कैलकुलेशन को स्टार्ट करिए। हमने हमारी कैलकुलेशन टाइम के लिए कहाँ से स्टार्ट करिए, 6 बजे से स्टार्ट करिए। तो 6 बजे हम टाइम को 0 कंसिडर कर रहे हैं। फिर हमारे केस में जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ पर टाइम हो गया जब 10 बज गए, तो ट्रेन कहाँ पहुँच गई, ट्रेन जयपुर पहुँच गई, और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 100, 100, ये 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। तो जब 10 बजे तो ट्रेन ने डिस्टेंस कवर कर लिया है, ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर करा वो है 300 किलोमीटर्स, ठीक है। और जब 3 PM हो गए, 3 PM, ये क्या था, ये 10 AM था, और यहाँ पर भी क्या था, ये 6 AM है, ठीक है। जब 3 PM हो गए तो डिस्टेंस कितना हो गया, तो डिस्टेंस हो गया है 700 किलोमीटर्स, 700 किलोमीटर्स हो गई हैं। तो जब हमने इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इन तीनों ओरिजिन को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करा, तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला ग्राफ, हमें ये ग्राफ मिला है। अब आपसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग जो है वो पूछा गया है कि ग्राफिकल मीनिंग इसका क्या है। ग्राफिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग में डिफरेंशिएशन हमने क्या किया, हमने देखी, हमने क्या करा, बेसिकली हमने ये चीज़ करी है कि ये जो पोजीशन थी, ये जो पोजीशन थी, इस पोजीशन को हमने नाम दिया है 700। जो पोजीशन है, दिस इज x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, और ये क्या है, ये x है। x में डेल्टा x ऐड हो गया, मतलब 300 में चेंज ऐड हो गया, और पोजीशन कितनी हो गई, पोजीशन हो गई 700, और यहाँ पर ये टाइम था, और ये जो टाइम है ये कितना हो गया, t प्लस डेल्टा t, ठीक है। हमने क्या करा है, हमने ये करा है, पहले हमने ये पोजीशन निकाली, कितनी पोजीशन है, पोजीशन ये हमें पोजीशन चाहिए, ये वाली पोजीशन, स्पीड हमें निकालनी है, तो हमें ये वाली पोजीशन चाहिए। कितनी पोजीशन हमने ये ली है, ये पोजीशन हमने ली है x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x मतलब कितना हो गया 700। इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया, x को सब्ट्रैक्ट किया, x कितना है 300। x एक्सिस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज पोजीशन, डिस्टेंस के लिए मैं x ले रहा हूँ, और टाइम, सॉरी यहाँ पर x लिखना चाहिए था, x प्लस डेल्टा x माइनस क्या करा है हमने, माइनस क्या करा है x, और डिवाइडेड बाय t प्लस डेल्टा t। t ये वाला जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है, 3 PM जो टाइम है, ये t प्लस डेल्टा t है। t कितना है, t है 10 AM, और 10 AM में जब हमने डेल्टा t ऐड कर दिया तो कितना हो गया टाइम, 3 PM हो गया। इसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट करा, इसमें से हमने टाइम को सब्ट्रैक्ट करा। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये होता है वेलोसिटी, ये होती है वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। और ये हमने कैसे कैलकुलेट करा है, ये हमने कैलकुलेट करा है स्लोप निकाल कर, स्लोप ये वाला कि यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राफिकल लाइन है ये कितना इंक्लाइंड है, ये कितना इंक्लाइंड है। तो ये जो इसका जो इंक्लाइनेशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लोप, इसका स्लोप निकालकर हमने क्या करा है, हमने इसका स्लोप निकालकर वेलोसिटी को कैलकुलेट करा है। तो हमने ग्राफिकल में, ग्राफ में हमने क्या निकाला, हमने ग्राफ में स्लोप निकाला।
ठीक है। तो अब फिजिकल मीनिंग में देखिए, मैथमेटिकल मीनिंग में क्या देखिए, मैथमेटिकल मीनिंग में हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन। फिजिकल मीनिंग में हमने क्या निकाला, हमने स्पीड निकाली। और ग्राफिकल मीनिंग में हमने क्या निकाला, हमने ग्राफिकल मीनिंग में हमने स्लोप कैलकुलेट किया। स्लोप क्या आया, स्लोप आया वेलोसिटी। और ये स्लोप कैसे आया, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई करके आया डेल्टा एक्स, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम करके आया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हमने करा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग मतलब डिफरेंशिएशन, किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या हो गया, हमने उसका डिफरेंस निकाला फिर उसका डिवीजन किया। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करके हमारे केस में इस केस में डिफरेंशिएशन से हमने क्या निकाला, डिफरेंशिएशन से हमने स्पीड निकाली। और ग्राफिकल मीनिंग क्या हो गया, ग्राफिकल मीनिंग में आपने स्लोप निकाला और उस स्लोप से आपने क्या निकाली, वेलोसिटी। तो ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट हो गए, निकाला हमने तीनों केसेस में क्या, हमने तीनों केसेस में डिफरेंशिएशन ही करा है और ये इसके मीनिंग हो गए। ठीक है। तो ग्राफ में अगर आपने जैसे पढ़ा होगा 9th क्लास में जब आपने मोशन चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपको टीचर ने ये पढ़ाया होगा कि slope of velocity time graph gives acceleration and slope of distance time graph or displacement time graph gives speed और velocity। ठीक है। हमारे केस में कैसी है, ये स्पीड है क्योंकि अभी हम डिस्टेंस पर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप कैसे निकाला हमने, चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम करके हमने निकाला। तो ये है डिफरेंशिएशन के मीनिंग। डिफरेंशिएशन के 3 मीनिंग हमने करे, एक मैथमेटिकल, फिजिकल और एक ग्राफिकल। अब हम ग्राफिकल मीनिंग पर आगे और बात करेंगे कल, और हम ये सीखेंगे कि हम डिफरेंशिएशन बेसिकली करते कैसे हैं और इसके अलग अलग फॉर्मूले, अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग फॉर्मूले भी हम पढ़ेंगे। अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो गए। तो उन अलग अलग केसेस में डिफरेंशिएशन का क्या क्या फॉर्मूला बनता है वो भी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी तक ये हमारी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल मीनिंग, ये आपको समझ में आया, डिफरेंस प्लस डिवीजन क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। ठीक है। फिर उसके बाद फिजिकल मीनिंग, डिफरेंशिएशन से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंशिएशन से हमने स्पीड कैलकुलेट कर ली। ये फिजिक्स का मीनिंग है। ठीक है। तो फिजिक्स में जब हम स्पीड, एक्सेलरेशन ये सब निकालेंगे तो हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। कैसी कैसी क्वांटिटीज का स्पीड चाहिए तो हमने पोजीशन का और टाइम का डिफरेंशिएशन कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर हमें चाहिए एक्सेलरेशन तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इस तरह से हम सीखेंगे। अभी तक हम डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, किसके डिफरेंशिएशन से क्या आएगा ये हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे। और ग्राफिकल मीनिंग में हमने क्या करा, हमें डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, मतलब अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या निकालना है, मतलब हमें स्लोप निकालना है। अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या निकालना है, हमें स्लोप निकालना है। मतलब अगर किसी भी ग्राफ का स्लोप अगर आपको निकालना है तो आपको फंक्शन का क्या करना है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपने स्लोप कैलकुलेट करा और स्लोप आया डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और यही क्या होता है, यही वेलोसिटी होती है। और फिजिकल मीनिंग में क्या होता है, फिजिकल मीनिंग में डिफरेंशिएशन इज स्पीड या वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन इज स्पीड और वेलोसिटी, ये फिजिकल मीनिंग है। ठीक है। तो फिजिकल मीनिंग क्या, ग्राफिकल मीनिंग में आपने क्या निकाला, स्लोप निकाला। स्लोप का मतलब आपने स्पीड निकाली। अब अगर आपको पूछा जाए किसी भी ग्राफ का या ग्राफ बताकर आपको पूछा जाए स्लोप निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन के फिजिकल मीनिंग्स हो गए। तीनों जगह फिजिकल, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल मीनिंग हो गया। अगर आपको एग्जाम में ऐसे बोला जाए कि एक ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कैलकुलेट द स्लोप करने के लिए, या कैलकुलेट द स्लोप कह रहा है वो हमें, तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है, या फिर इसका फिजिक्स में क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपको स्पीड निकालनी है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया जाए और बोल रहा है स्लोप निकालना है तो मतलब आपको क्या करना है, आपको उसकी स्पीड निकालनी है। स्लोप का मतलब क्या है, स्पीड, और स्पीड कैसे आएगी, उसका डिफरेंशिएशन करके स्पीड आएगी। तो ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में और इसके बारे में हम सीखेंगे और डिफरेंशिएशन करना भी सीखेंगे। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन, हाउ टू डू डिफरेंशिएशन।